जी, कौमी किताब मेले में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर मोटरवे पुलिस का एक स्टॉल हर साल हमें नज़र आता है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इस स्टॉल यहाँ पर क्यों मौजूद है और लोगों को किस किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर हैं असदुर्रहमान, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम हर साल देखते हैं आपको ये जो है मोटरसाइकिल भी एक खड़ा है, हैवी बाइक खड़ा है, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ आने का आपका मकसद क्या है, लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन आप देते हैं और क्या देखें, थैंक यू सो मच। पहले तो देखें, बेसिक पर्पस ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं रोड सेफ्टी से मुताबिक। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लाइफ डेथ्स का जो हमारा इशू है वो रोड एक्सीडेंट है बेसिकली। तो रोज़ाना तकरीबन 15 लोग हमारे हलाक हो जाते हैं पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स में, एक अंदाज़ा के मुताबिक। दुनिया का भी एक बड़ा मसला है, 13 लाख के करीब लोग सालाना पूरी दुनिया में हो जाते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा बड़ा इशू है। तो बहरहाल हम यहाँ एक तो हमारा इंट्रोडक्टरी एक स्टॉल है जिसमें हमने ये हैवी बाइक्स अपने और ये इसमें हमारे बच्चों को हम इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि वो एक तो आगे चल के फोर्स का हिस्सा बनेंगे, दूसरा ये है कि वो जान सकें कि मोटर पुलिस आखिर चाहती क्या है और काम क्या करती है। तो इसके अलावा हमारे पास रोड सेफ्टी मटेरियल है बहुत ज़्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोगों को लीफलेट्स की अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो मेरा ख्याल है थाउजेंड्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट्स किए हैं और अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी आज भी चलती रहेगी और चल रही है। मकसद ये है कि लोग अवेयरनेस की तरफ आएँ। वालिदैन जो अपने बच्चों को 18 साल से पहले मोटर बाइक स्पेशली और कार मत चलाने दें, लाइसेंस की तरफ रुजू करें। हमारे लाइसेंसिंग अपनी अथॉरिटी है, इस तरह मुल्क के दीगर जितनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, बहरहाल जहाँ से भी वो लाइसेंस बनवाएँ, एज उनकी होगी और सीख के जाया करें, सीखा करें। 42 डेज़ जो टाइम होता है लर्नर का, वो बेसिकली होता है इसलिए कि आप उस 42 दिन में मैनेज कर सकें कि आपको प्रॉपर लाइसेंस मिल जाए। आप जो है फिर उसके बाद रोड पे ऐसा बिहेव करें जैसा एक सिविलाइज नेशन करती है। तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह आबादी भी ज़्यादा है। आने वाले वक्तों में हम सीपेक एक बहुत बड़ा जहाँ हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है, वहाँ एक थोड़ा सा चैलेंज भी आएगा कि ट्रैफिक का जो कम्यूट है बढ़ जाएगा। और इसमें देखना होगा कि अगर कोई शख्स अच्छी ड्राइविंग नहीं करता तो आने वाले वक्तों में उसको नुकसान भी बढ़ सकता है। तो ये चीज़ है कि हमें फिर जो हम आज करेंगे वो कल वालों के लिए करेंगे। बिल्कुल, बच्चे भी बड़े होकर हम ही देखेंगे। अगर उनको लगता है कि ट्रैफिक ठीक नहीं है तो कल हो सकता है वो भी ठीक ना चलें। जी जी। थोड़ा सा मुझे बता दें, ये जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं ये क्या चीज़ है और किस इस्तेमाल के? ये हमारा वेबर हाइड्रोलिक कटर है जी। और ये बेसिकली हमारे तकरीबन हर गाड़ी में वेट वाइज मौजूद होता है। इसका मेन पर्पस ये है कि ये रेस्क्यू के काम आता है। अगर एक्सीडेंट की सूरत में कोई शख्स को बॉडी गाड़ी में फंस जाती है, आपको मालूम है कि गाड़ियों की हालतें क्या हो सकती हैं, तो उस वक्त हमने उनको बचाना होता है। तो अमूमी हालात में आप किसी शख्स को किसी फंसी हुई गाड़ी से नहीं निकाल पाते हैं, तो उस वक्त ये 3 फंक्शन इसके होते हैं, पुल, कट और स्ट्रेच के। तो हम ये कोई भी किसी किस्म की भी गाड़ी की बॉडी हो, कोई भी मेटल हो, ये इसको काट लेता है बड़ी आसानी से। हमारा ट्रेन स्टाफ होता है, हम विद इन नो टाइम उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और आगे अल्लाह उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ये हमारा स्पीड चेकिंग कैमरा है। और जी जी, इससे तो बहुत डर लगता है हम इसमें बहरहाल जो वायलेशन करता है उसको डर लगना भी चाहिए। लेकिन इसका पर्पस तो बेसिकली यही है कि हम जितने भी रोड यूज़र्स हैं, एक तो उनको थोड़ा सा ये अवेयरनेस होती है कि भाई यहाँ चेकिंग भी हो सकती है। तो 2 चीज़ें होती हैं कानून पर चलने के लिए। बेहतरीन तो ये होता है कि आप कानून का एहतराम करें और फ़ायदे के लिए चलें। दूसरा होता है कि कोई शख्स अगर वायलेशन करना भी चाहे, हमारी कोशिश होती है कि हम सिस्टम को इतना मैच्योर कर दें, इतना फूल प्रूफ कर दें कि वहाँ पे हमारा ये सिस्टम जो है ना, लोगों को चाहे वो कुछ भी चाहते हों, लेकिन हम उनको इस पेज पे ला सकें कि उन्होंने अपने आप को बचाना है और उन्होंने कानून पर चलना है। तो ये बहरहाल हमारा जो है मोर देन 1 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, लेकिन हम नॉर्मली 1 किलोमीटर के अंदर या उससे ऊपर इसको चेक करते हैं। डे एंड नाइट भी हमारे पास फैसिलिटी होती है। और इसके थ्रू हम इसका 2 फंक्शन है। इसके एक अपर्चर है जिससे लेज़र टकरा के वापस आती है और रिसीवर से हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सारा वो वीडियो प्लस ईच एंड एवरीथिंग, उसका डिस्टेंस सब। कितने किलोमीटर से आप चेक कर? 1 किलोमीटर पे करना ऑफिसर्स के जो हमारी अपनी पॉलिसी है उसके तहत करते हैं। वैसे इसकी रेंज मोर देन 1 किलोमीटर है। आप आरजे भी हैं, आप जो मोटरवे पुलिस का चैनल है FM 95, वहाँ से प्रोग्राम भी करें, तो क्या टॉपिक क्या आपके प्रोग्राम का? मेरा तो बेसिकली 3 प्रोग्राम्स हैं 3 मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और उस पर रेडियोज़ के ऊपर। वो मेन मकसद तो यही है, रोड सेफ्टी पे बात करते हैं। उनके 3 मुख्तलिफ नाम हैं और मकसद उसका यही होता है कि जैसा कि हम आपको, जिस तरह आपका एक सोर्स है, तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत से लोग बहुत सी जगहों तक हमारा मैसेज विद इन नो टाइम यहाँ से पहुँच जाता है, जिस तरह अभी पहुँच जाएगा। तो उसमें हमारी महकमे की काविश थी कि हम इस मीडियम को यूज़ करें जो कि बहुत अरसे से अभी फ़ाल हो चुका है, कि हम किसी तरह अपने मैसेज को जो है फासलों को जो है हम सुकेड़ते हुए वहाँ तक पहुँचा सकें। तो मेन पर्पज़ रोड सेफ्टी होता है जी मेरा। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर द मोटरवे पुलिस के असदुर्रहमान हमारे साथ।
और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मोटरवे पुलिस में वैसे तो मेल एहलकार होते हैं और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में भी, और लेकिन यहाँ मरियम हमारे साथ मौजूद है जो कि सब इंस्पेक्टर। इनसे हम पूछेंगे कि इनका क्या रोल होता है और इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मुझे बताइएगा कि ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं और कहाँ पर वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म करती हैं। हमारा डिपार्टमेंट में इसमें मेल और फीमेल जो है ना इक्वल ड्यूटी करते हैं। अभी जैसे हमारी पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है तो उसमें हमारा एक पेट्रोलिंग हमारी मोबाइल होती है, उसमें एक मेल होता है और एक फ़ीमेल होती है, तो हमने इक्वल ड्यूटी करनी होती है। जैसे अभी रोड पे हम आ गए हैं तो हमने ड्राइविंग जो है ना मतलब कि बारी बारी दोनों ऑफिसर करते हैं। इसके अलावा आपने फिर अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसको डील करना है तो फिर दोनों ऑफिसर मिलके उसको डील करते हैं। फिर इसके अलावा हेल्प है हमारी, अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होती है या कुछ इस तरह से होते हैं उसमें हम हेल्प करते हैं, वो भी हम दोनों मिलके मतलब कि दोनों ऑफिसर मिलके करते हैं। फिर इसके अलावा चलान होते हैं, अगर मतलब कि इन्फोर्समेंट करनी है तो वो भी दोनों ऑफिसर जो है ना मतलब कि मिल के करते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल का इक्वल रोल है। इक्वल ड्यूटीज़ हैं, कोई ऐसे सेपरेट नहीं किया हुआ एरिया क्या, मतलब फीमेल अगर कोई इंस्पेक्टर है वो चलान नहीं कर सकती, या पेट्रोलिंग में मतलब पेट्रोलिंग भी आप लोग कर रहे हैं, चलान भी करें, तो कभी कोई मुश्किल पेश आती है वैसे कभी मोटरवे के दौरान मतलब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए किसी भी हवाले से? नहीं मतलब कि इसमें ये है ना कि ड्यूटी आपकी इक्वल है तो उसमें आपने सारा कुछ ना उनके मिल के करना होता है। तो ये है कि आपके हमारा डिपार्टमेंट जो है ना इसमें आपको काफ़ी ना सपोर्ट किया जाता है, फीमेल को ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकरेज किया जाता है। अब जो हमारे साथ मेल ऑफिसर ड्यूटी करते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं आपने जो है ना मतलब कि ऐसे वो जहाँ भी कंफ्यूज पता है फीमेल वो कंफ्यूज वगैरह हो जाए तो फिर आपको बताते हैं कि नहीं कंफ्यूज नहीं होना, हौसला रखना है। फिर हमारी ट्रेनिंग भी कुछ इस तरह से की जाती है। और ये है कि हमारा एरिया जो है ना वो नहीं होता कि इस एरिया में मेल नहीं करनी है, इस फीमेल करनी है, सब मतलब इक्वल किया जाता है। रश वाला एरिया है उसमें भी हम मेल्स के साथ ड्यूटी करते हैं, स्पीड चेकिंग हम करते हैं वो भी सारे उनके साथ मिल के करते हैं। तो हर जगह पे हमें सपोर्ट किया जाता है, पुश किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आज तक हमें तो फील नहीं हुआ कि ये ड्यूटी टफ है या कुछ इस तरह से है। बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत अच्छा लगा। सब इंस्पेक्टर हैं और कह रहे हैं कि इक्वली ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, मेल जो पुलिस के जो एहलकार हैं मोटरवे और यहाँ फीमेल हैं सब इक्वली अपना काम करते हैं।